6 नंबर प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि देखो OP, OQ और OR एक त्रिभुज है, पहले तो 2 त्रिभुज इसमें बने हुए हैं और इस पर बिंदु स्थित है। OP पे A है, OQ पे B है और OR पे C है। इसके बिंदु स्थित है अंदर की तरफ। ये नहीं बताया है कि समानुपाती है कि मध्य बिंदु है, कुछ नहीं बताया, हमें ज्ञात करना है। आगे देखो कि AB समांतर PQ, जो अपना AB है ना वह इस PQ के समांतर है। ठीक है, जब PQ के समांतर है तो OQP चाहे OPQ त्रिभुज में जो AB है वह PQ के समांतर है, थेल्स पर में लगेगा। जब एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर एक भुजा हो तो फिर थेल्स पर में लगता है। और क्या है, AC समांतर PR, और जो AC है ना ये AC है वह PR के समांतर है ना। तो दर्शाना है कि जो BC है वह QR के समांतर है। 2 समांतर दिए हुए, तीसरे को दर्शाना है समांतर है। ठीक है, देखो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग जो दिया रहता है उसको बनाते हैं ना, लिखते हैं ना, लिखना हल दिया है, क्या दिया है, तो जो लिखा है कि त्रिभुज में OA, OP, OQ, OR में बिंदु ABC स्थित है, उसका तो कोई आवश्यकता नहीं है, हमें जरूरत है समांतर वाले की। सबसे पहले बोला है AB समांतर PQ, तो क्या लिखेंगे, AB समांतर PQ पहला बोला है। और क्या बोला है, AC समांतर PR, AC समांतर PR, ये 2 बातें दी हुई हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि जो BC है वह QR के समांतर है, BC समांतर QR। ठीक है, 2 बातें दी हुई हैं, तीसरा सिद्ध करना है। इसमें भी सेम ही पैटर्न यूज करेंगे, क्या कि थेल्स पर में लगाएंगे 2 त्रिभुज में, एक में OPQ में थेल्स पर में लगेगा और दूसरे में OPR में थेल्स पर में लगेगा। जब थेल्स पर में लगाएंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात, यह अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा और यह अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा। हम लोग देखेंगे तो यही दोनों के बराबर है, तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो थेल्स पर में का विपरीत लगा देंगे कि यदि भुजाएं समानुपाती हैं तो ये दूसरे एक दूसरे के समांतर है। देखो समांतर सिद्ध हो जाएगा। देखो हल करते हैं, यहाँ से उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति। देखो अब यहाँ से सबसे पहले लिखना, ये इसका उपयोग करते हैं ना, लिखेंगे त्रिभुज OPQ में। ठीक है, किसमें, OPQ में क्या लिखा हुआ है, जो अपना AB है ना वह PQ के समांतर है। जब AB PQ के समांतर है किसी त्रिभुज में, यदि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है और 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इन भुजाओं को ये समान अनुपात में विभाजित करता है। बात सही है ना। तो जब समान अनुपात में विभाजित करता है उसका अनुपात लिख दो, क्या है, OA अब बटा AP। तो लिखेंगे सबसे पहले थेल्स प्रमेय से, या लिख लेना आधारभूत प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से। मैथेल्स प्रमेय मुझे लिखना सुटेबल लगता है। देखो अनुपात होगा OA बटा AP, OA बटा AP बराबर होगा किसके, तो OB बटा BQ, OB बटा BQ। इसका उपयोग होगा, इसको समीकरण 1 बना लो। ठीक है, अब अगले त्रिभुज का उपयोग यहाँ करते हैं। जगह तो है ही, छोटा सा क्वेश्चन है, उतना बड़ा भी नहीं है, आगे भी बन जाएगा। अब देखो इसकी बात करेंगे ना, AC समांतर PR, तो AC और PR तो OPR त्रिभुज में है, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज OPR में। समझ रहे हो ना बात को। तो जब OPR को लेंगे तो देखोगे इस त्रिभुज को, यह इसके समांतर है, क्या लिखेंगे, AC समांतर PR है ना। जो AC है वो PR के समांतर है। जब भी समांतर की बात होती है थेल्स पर में लगाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। देखो थेल्स प्रमेय यहाँ नहीं लिखना है, याद नहीं करना है, बस लगा देना है, लिख देना है। अनुपात लिख लो, अनुपात लेंगे OA बटा AP, OA बटा AP बराबर होगा OC बटा CR, OC बटा CR। समीकरण 2। एक काम करो, अब इस CR को इस देखो AP के साथ, यहाँ ध्यान दो,
ओ ए बटा ए पी और ओ ए बटा ए पी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पे लिखना है या 2 से करके रहने दो, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, जो अपना ओ बी है वह बी क्यू के बराबर होगा, और क्या होगा, जो ओ सी है हाँ ओ सी आर के बराबर होगा। देख रहे हो, जब सी आर के बराबर हो गया, देखोगे एक दूसरे के बराबर। अब देखो ये है क्या, तो देखो ये जो है अपना इस त्रिभुज के भुजाओं को जो BC है वो OB बटा BQ और OC बटा CR के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब थेल्स प्रमेय का विपरीत याद करो 6.2। यदि कि एक भुजा किसी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या उसे समानुपाती विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, होता है ना। तो लिख देंगे प्रमेय 6.2 से, देखो अनुपातिक है तो पहले एक काम करना, ऐसे करो, पहले यहां लिखो त्रिभुज OQR में, ठीक है। त्रिभुज कौन सा, OQR में, त्रिभुज OQR में हम लोग लिखेंगे प्रमेय 6.2 से। देखो जब 6.2 से है तो भुजाएं समानुपाती हैं तो क्या हो जाएगा, उसके जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो लिख देंगे BC समांतर QR, यही तो लाना था ना, हो गया सिद्ध, लिख देना इति सिद्धम। समझ रहे हो बात को, ऐसे करने हैं, सेम पैटर्न का बन रहा है, देख रहे समझिए ना। देखो 7 नंबर प्रश्न है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, 9 में पता नहीं क्या कुछ सिद्ध किए हैं। पहले तो इसमें चित्र दिया नहीं है, मैं चित्र बना रहा हूं। क्या बोला है, देखो ये चित्र होता है ना, ऐसे जब भी त्रिभुज की बात हो ऐसे एक रफ चित्र बना लिया करो, देख रहे हो ना, ऐसे एक त्रिभुज का रफ चित्र बना लिया करो। उसके बाद बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लो इस भुजा के मध्य बिंदु यहां से, और क्या मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर एक रेखा खींच दी जाए। देख रहे हो ना, ये याद रखना, ये इसके और इसका मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यदि ये समद्विभाजित है और यह इसके समांतर है तो इसको समद्विभाजित करती है, हमें सिद्ध करना है। समद्विभाजित करने का मतलब यह इसके बराबर है, यही सिद्ध करना है। समझ रहे हो, नाम लिखते हैं, देखो A B C D E। आप देखो हमसे एक बार और समझ लो क्या बोला है, हमसे बोला है किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु तथा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समान अनुपात में समद्विभाजित करता है। यह समद्विभाजित करता है, डायरेक्ट समद्विभाजित करता है, समान अनुपात में नहीं, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब यह इसके बराबर है। ये प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके लिखना है। सबसे पहले लिखो दिया है, यही लिखते हैं ना, दिया है, क्या दिया है, तो D जो है AB का मध्य बिंदु है, D रेखा भुजा D भुजा AB का मध्य बिंदु है। देखो जब AB का मध्य बिंदु है तो जो AD होगा वह BD के बराबर होगा ना, जो AD होगा वो BD के बराबर होगा। समीकरण बना लो एक, और क्या बोला है कि जो BC है वह DE के समांतर है, बोला है ना कि तीसरी भुजा के समांतर, तो क्या कर रहे हैं, तथा BC समांतर DE। एक बात बताओ, जब भी समांतर होने की बात आती है हम लोग थेल्स प्रमेय लगाते हैं ना, तो लगाएंगे अभी थेल्स प्रमेय, ठीक है। चलो पहले आते हैं हम सिद्ध करने वाले पे, सिद्ध करना है। क्या लिखा है कि जो ये समांतर रेखा है ना तीसरी को
समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब ए जो है वह EC के बराबर है। क्या है? AE बराबर EC। एक चीज बताएं तुम लोग से, देखो जो है BD लिखे हैं ना, BD, वो हमें DB लिखना चाहिए। जानते हो क्यों? देखो यहाँ EC लिख दिए, लाइन से लिखते हैं ना, एक काम करो इसको DB ही लिख दो। BD भी सही है, लेकिन जानते हो क्या करेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे ना तो इसको DB लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो सिद्ध करना इतना कर लिए ना, अब चलो उपपत्ति पे। उपपत्ति आप देखो, लिखेंगे त्रिभुज ABC में देखना है BC जो है DE समांतर है, लिखेंगे BC समांतर D। जब भी समांतर होने की बात आती है, थेल्स प्रमेय लगाते हैं ना, लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या होगा, इनका अनुपात भाई बराबर होगा, तो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, होगा ना ऐसा। अब देखो इसके आगे हम लोग क्या करते थे, वो तो दो चित्र दिया रहता था, दो त्रिभुज दिया रहता था, बना लेते थे। यहाँ एक ही चित्र दिया है, हमें सिद्ध कुछ अलग सा करना है। तो देखो क्या करना है, AD और DB जो है, देखोगे समीकरण 1 में दोनों बराबर है ना, तो AD के जगह पे AD और DB के जगह पे DB लिख सकते हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, देखोगे जो AD DB के बराबर, तो AD के जगह पे DB रख दो, तो क्या हो जाएगा DB बटा DB बराबर AE बटा EC। देखो दोनों तो बराबर है ना, जैसे 5/5 लिख दो तो 5 का नंबर 5, 5 का नंबर काट सकते हो ना, तो वैसे ये एक बार में, यह एक बार में कट जाएगा। 1/1 बराबर AE बटा EC हो गया। एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, क्या हो जाएगा, तो EC बराबर AE। देखो थोड़ा सा अलग आया हुआ है बस, AE बराबर EC, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कर दो, क्या हो जाएगा AE बराबर EC। यही तो लाना था ना, देखोगे आ गया, बस हो गया इति सिद्धांत। जो त्रिभुज का भूत था ना तुम लोग के मन में कि त्रिभुज इतना बड़ा चैप्टर है, इतना लंबा चैप्टर है, इतना मुश्किल चैप्टर है, देखो ये को क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, कब मुश्किल नहीं लगेगा, जब प्रमेय याद रहेंगे, प्रमेय को ढंग रहेगा बनाने का, तो याद करके तब बनाया करो, बंद करो।